श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर को सुखा नहीं सकती। जिसने साथ दिया उसका तुम साथ दो, लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। क्या ज़माना आ गया है, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है, और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त ही बुरा है। किसी को माफ़ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी का मज़ा तो अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेरों को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करें, क्योंकि दुनिया कितनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा काम करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। बछड़ा अपनी माँ को झुंड में भी ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से जीव के हृदय में भी निवास करते हैं। उस जीव को कष्ट देकर आप भगवान को कष्ट पहुंचाने जैसा है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून का हर पल मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लोहे को तो देखा ही होगा, कैसे वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके अंदर भी एक ऐसा चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसा विचारों को आकर्षित करता है। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती है और सब्र करने से यह खत्म हो जाती है। और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी किसी से बदले की भावना नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जो लोग समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं उन्हें समर्थक देते रहें, और जो लोग समस्याओं का सामना करते हैं उनके साथ खड़े रहें। बुद्धिमान लोग
कभी इतिहास को नहीं रचते हैं, वो तो केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग बनाते हैं, जिन पर सारी दुनिया हंसती है। ऐसे दो लोगों से हमेशा दूर रहें, जो खुद को बिजी दिखाते हैं और दूसरा वो जो घमंडी होते हैं, क्योंकि व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपने काम से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने दिखावे से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सामान्य हो या खास, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जो लोग गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन्हें भी सम्मान से रहने का हक है। इंसानों में फ़र्क करने की वजह से अपराध बढ़ते हैं, इसलिए भेदभाव ना करें। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह सोचे कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ कहा ही नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नफरत का कोई अस्तित्व नहीं। वह बस प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं है। इसलिए एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना पड़ता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव कैसे होगा। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वैसे ही आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त हमें छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना सिखा देता है और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में पता चलता है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना आसान होता है, इसलिए जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं। अपनी पहचान बनाओ तो ऐसी बनाओ तुम्हारे पहचान
किसी आधार कार्ड की मोहताज न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। याद रखना, जिस लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई जीवन में सफल होने की तमन्ना रखता है, परंतु सफलता पाने के लिए कोशिश करने की बजाय कई लोग सफलता के बारे में सोचकर रुक जाते हैं। यह आवश्यक है कि हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें और जो हमारे दिल में है और उसे आखिरी सांस तक कोशिश करते रहें। आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति ना थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वहाँ लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाहे वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन की शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की स्थिति है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर भी काम आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति ना थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया, किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन की शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बैठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहाँ से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें
समझ नहीं आने पर तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाला काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। जय श्री कृष्णा।